हाय एवरीवन। सरकटी लाश का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ मैं आपके सामने। शहर के सब लोग हैरान थे। पुरअसर और हैबतनाक साया बंद दरवाजों के घरों में किस तरह दाखिल हो रहा है। वो इसी सोच में खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए और साये को देखने लगे जो शहर के चौराहे में खड़ा सब लोगों को घूर रहा था। एक शख्स ने कहा, ओहो, ये तो जिंदा इंसान है जो हमें देख रहा है। कुछ लोगों ने कहा, ये कोई जासूस मालूम होता है। बाज ने मारे दहशत के फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देखा जैसे ये साया कोई डाकू हो। साया उन सब लोगों की छांव में सुन रहा था। उसने सिर्फ आंखों की पुतलियां घुमाकर हर एक के चेहरे से उसके दिल की कहानी को पढ़ने की कोशिश की। वो सिकंदर अली खां को तलाश कर रहा था। उसी दौरान पुलिस के आला ऑफिसर वहां पहुंच गए थे। एक ऑफिसर ने हाथ के इशारे से कहा, तुमने सारे शहर को एक मुसीबत में गिरफ्तार कर रखा है। तुम चाहो तो पुलिस में भर्ती हो सकते हो। तुम्हारी तरक्की के बहुत ज्यादा इम्कानात है। तुम्हें माकूल तनख्वाह मिलेगी और तुम मुल्क की खिदमत भी कर सकोगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम अपने चेहरे से नकाब हटा दो। पुलिस ऑफिसर ने अभी हाथ आगे ही बढ़ाया था कि पुरअसर और हैबतनाक साया बोल पड़ा, खबरदार, मेरे हाथ को छूने की कोशिश न करना, वरना अभी चलकर राख हो जाओगे। साये को इस हुक्म पर एक आदमी ने कहा, अरे इसकी तो एक ही आंख है। दूसरे ने कहा, और उसमें से भी शोले निकल रहे हैं। ये देखकर सब खौफ से पीछे हट गए। पुरअसर और हैबतनाक साये की अजीब बात ये थी कि दूर से उसकी 2 आंखें नजर आती थी और करीब से सिर्फ एक दिखाई देती थी। कुछ देर बाद साये ने पुलिस ऑफिसर से कहा, मुझे सिकंदर अली खां के घर जाने दो। पुलिस के सिपाही उसी के रास्ते से हट गए। साया फौरन सिकंदर अली खां के घर की तरफ बढ़ा और सहन में दाखिल हो गया। ये साये की पिक्चर्स आप देख रहे रहोगे। घर में दाखिल होते ही सब लोग जाग पड़े और साये को पुतराई पुतराई नजर से देखने लगे। साये ने गर्जदार आवाज में पूछा, सिकंदर कहाँ है? मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी तलाश है। घर के लोगों ने साये के आगे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए और उसकी मन्नत समाजत की, वो सिकंदर अली खां को छोड़ दे। खुद सिकंदर अली खां घर के आखिरी कमरे में रूपोश थे, यानी छुपे हुए थे। पुरअसर और हैबतनाक साया बिलाखिर सिकंदर अली खां के कमरे में पहुंच गया। सिकंदर अली खां जाग पड़े और साये से इल्तिजा की कि मेरी सारी दौलत ले लो और मेरी जान बख्श दो। नहीं नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। महीने पहले तुम्हारे सामने एक गरीब आदमी भूखा मर गया था और तुमने उसकी कोई मदद नहीं की। तुम्हारी दौलत की मुझे नहीं, गरीबों को जरूरत है, साये ने बोला। पुलिस के सिपाही और ऑफिसर बाहर खड़े पुरअसर और हैबतनाक साये को काबू में करने की तरकीबें सोच रहे थे। बाज के ख्याल में बुरके में छुपा हुआ आदमी पागल था, जबकि बाज की राय थी कि वो अपनी आंखों के एक इशारे से कई लोगों को कत्ल कर सकता है। उसे नीचा दिखाया जाता है, क्योंकि हर पुलिस ऑफिसर के लिए यह मसला दर्द सर बना हुआ था। उनके लिए अंदर जाना खतरे से खाली ना था। वो पुरअसर साये से सलाह की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ थे। ये आप देख सकते हो पुरअसर साया किस तरीके से लेटा हुआ है। पुलिस ऑफिसर ने पैंतरा बदलते हुए कहा, तुम कुछ खाओगे पियोगे? साये ने कहा, मैं कुछ खा पी नहीं सकता और ना ही तुम्हें अपना चेहरा दिखा सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता पलंग पर लेटकर आराम जरूर कर सकता हूँ। उसके बाद वो पलंग पर लेट गया। पुलिस के ऑफिसर बहुत खुश हुए। उन्हें जब यकीन हो गया कि ये साया सो चुका है, तो एक ऑफिसर बंदूक लेकर उसका काम तमाम करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ, मगर वहाँ एक बेसर की लाश पड़ी थी। करीब ही सिकंदर अली खां मुर्दा हालत में पाए गए। लोगों का ख्याल है कि ये साया भूख से मरने वाली रूहों का था। तो ये थी सरकटी लाश की स्टोरी। कैसी लगी जरूर बताना। हाँ, मुझे पता है ये ज्यादा हॉरर नहीं थी, बस उसका टाइटल ही कुछ इस तरीके से था कि आप डर जाओ। थैंक यू सो मच। तो आगे इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी स्टोरीज कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच।